नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका साइंस वाय विथ अमन शर्मा के आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा मात्रक एवं विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो टॉपिक से ही साफ समझ में आ रहा है कि मात्रक मतलब मात्रा, कितना कितनी किसकी क्या मात्राएं हैं। मात्रा मतलब माप तोल, सीधे मापना, मापन करना कि जैसे कि गेहूं कितना है, तो गेहूं को ऐसा तो नहीं बोल सकते कि गेहूं 4 लीटर गेहूं है, ऐसा नहीं। 1 किलो 2 किलो। वही कि दूध कितना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मात्रा, मापन। मान के चलिए जैसे कि हमें कुछ मापना है, मापना जैसे कि किसी भी कोई भी, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल के रूप पर एक ये रस्सी है, ये रस्सी है। तो इसका कैसे मापेंगे, इसकी लेंथ कैसे नापेंगे। तो हम मापने में क्या क्या यूज कर सकते हैं इसको नापने के लिए। तो सबसे पहले हम लंबाई के लिए क्या यूज कर सकते हैं। तो पहला तो हम किलोमीटर, कोई लंबी जैसे सड़क नापी है कि कोई बड़ी जगह है, कहीं कोई लंबी चीज है तो उसके लिए हम किलोमीटर। तो हर चीज को तो हम किलोमीटर में माप नहीं सकते, तो उसके लिए उससे भी नीचे आना पड़ता है, मीटर। कुछ चीजों को हम मीटर में मापते हैं, जैसे कि ये रस्सी, जैसे रस्सी है 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर। सड़कों को मापने के लिए किलोमीटर का यूज बहुत सारी चीजों। और उससे भी छोटा हो गया, तो उससे छोटे को मापने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर। कोई छोटी सी चीज है 10 सेंटीमीटर, जैसे कि ये पेन, ये कुछ सेंटीमीटर्स की है। और मुश्किल से 5 या 6 सेंटीमीटर की ये होगी। उसके बाद और भी तो हम इंचेस में नाप सकते हैं। और भी बहुत ही छोटा हो गया तो उसको हम में माप सकते हैं। वही दूसरी तरफ, अगर हमको किसी चीज में को किसी भी चीज को आ, तौलना है, मापना है, दूसरे मापन में हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम वजन नापते हैं। वजन, तो वजन अगर हम लिक्विड नाप रहे हैं तो उसके लिए तो हम अमूमन लीटर यूज करेंगे, मिलीलीटर यूज करेंगे। और जैसे कि हम केजी माप सकते हैं, केजी, केजी से मापन हो सकता है, ग्राम से मापन हो सकता है। और जैसे कि मिलीग्राम भी हो गया, एमजी। अब मिलीग्राम, अब देखिए जैसे कि कोई, जैसे हमारे हम जा रहे हैं किसी भी पनवारी की दुकान पर, तो हम उससे ही बोलेंगे 1 किलो चीनी दे दीजिए, 2 किलो गुड़ दे दीजिए, चावल दे दीजिए, उसे हम किलो पे मांगेंगे। लेकिन जैसे ग्राम हो गया, तो ग्राम में बहुत सारी चीजें ग्राम में आती हैं। केसर ग्राम में आता है, सोना, गोल्ड 10 ग्राम, 10 ग्राम 1 तोला, तो ग्राम से भी मापा जाता है। और जो मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम जैसे कि जो गोलियां होती हैं, दवाइयां होती हैं, वो एमजीज में होती है। ऐसा तो नहीं बोलते जाके कि 1 किलो पैरासीटामोल दे दो, 1 किलो कोई गोली दे दो, तो उसको हम मिलीग्राम से मापते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जैसे कोई लिक्विड, लिक्विड है तो लिक्विड को पहले हम लीटर में मापते हैं, मिलीलीटर में मापते हैं, इस तरह। मेरे कहने का मतलब ये, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, यानी मात्रक बहुत ही बच्चों के दिमाग पर ये क्लियर नहीं है कि मात्रक, मात्रक बहुत सारी चीजें सोचने लगते हैं, एम के ऊपर -1, जी, एस, MLT। मात्रक, आप सिर्फ मात्रक मतलब समझिए मापना, किसी चीज को मापते हैं। तो ये चीज तो सिर्फ हमारे में तो यूज होती नहीं है, एक ये इंटरनेशनल यूजेस है। अब देखिए जैसे कि हमको यहाँ से कुछ भेजना है, अमेरिका भेजना है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी होती हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में यूज करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज आज के टाइम पे इंग्लिश है।
तो आप कहीं भी जाएंगे तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, या फिर इंग्लिश एक मीडियम है इंटरनेशनल कन्वर्सेशन करने का। तो वही दूसरी तरफ तो उसी के लिए सबसे पहले आया था सबसे पहले पद्धति आई थी एफपीएस। एफपीएस तो उसको लेंथ लेंथ का मापन करने के लिए, जैसे कि इधर लेंथ माप रहे हैं हम, तो पहले सबसे पहले एफपीएस आया। एफपीएस में सबसे पहले में फुट आया, फुट आया। टाइम का हुआ, टाइम का सेकंड से मापा जाता था। टाइम हमेशा सेकंड से मापा जाता था, टाइम। फिर उसके बाद आया इसका वजन नापने के लिए, वेट नापने के लिए। वेट के लिए पाउंड यूज होता था, पाउंड यूज होता था कि कोई ये इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में वेट को पाउंड, सबसे पहले पाउंड हुआ। फिर उसके बाद जब किसी चीज की लंबाई नापनी है, लंबाई नापनी है तो उसके लिए फुट यूज होता था। तो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस ऐसे इन द सेंस मैं आपको बता दूं कि जैसे कि नापने के लिए समय को नापने के लिए घंटे होते हैं, दिन होते हैं, सेकंड होते हैं, मिनट होते हैं, महीने होते हैं, हफ्ते होते हैं, साल होते हैं। तो उसके लिए टाइम, टाइम आज भी यूज हो रहा है एफपीएस। एस मतलब सेकंड, पी मतलब पाउंड, एफ मतलब फुट। फिर उसके बाद जैसे कि और व्यापार बढ़ा तो अब देखिए जैसे टनों में सामान जा रहा है, तो पाउंड में मापते मापते, पाउंड एक छोटी यूनिट होती है, पाउंड एक छोटी यूनिट होती है, तो व्यापार करने में दिक्कत आने लगी। तो उसके बाद दूसरा आया हमारे पास सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, यहां पास टाइम को तो सेकंड से ही नापा गया, सेकंड। फिर जो वेट हुआ, वेट को मापा गया ग्राम में, और लेंथ को मापा गया, लेंथ को मापा गया सेंटीमीटर में। यहां तक तो सब सही था। कुछ दिन ये भी पद्धति चली, कुछ दिन काफी टाइम तक ये पद्धति चली, सीजीएस पद्धति। समय को सेकंड, वेट को ग्राम, और लेंथ को सेंटीमीटर में मापा गया। फिर उसके बाद ये भी नहीं चला, उसके बाद आई एक पद्धति एमकेएस। एमकेएस पद्धति आई। एस का तो वही है, टाइम सेकंड पे ही मापा गया है। और यह अभी की सबसे लेटेस्ट है, अभी भी जो व्यापार हो रहा है इसी में ही हो रहा है, कि जो हमारा वेट हुआ वो किलोग्राम में मापा गया, और जो हमारी लेंथ हुई वो मीटर में मापी गई। मीटर इन द सेंस जो भी व्यापार होता है अब इसी में होता है। लेकिन इसका एक 1971 में एक एसआई इंटरनेशनल यूनिट हुई, एसआई पद्धति को अपनाया गया। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट कह सकते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट में हुआ। तो अभी पहले ये चलता था, उसके बाद ये, और अभी लेटेस्ट में एमकेएस पद्धति चल रही है, और इंटर स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये मेनली ये सिर्फ और सिर्फ, आप एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपको फिजिक्स को बहुत अच्छे से जानना है, बहुत ही अच्छे से जानना है, तो 7 चीजों के इर्द गिर्द आस पास ही फिजिक्स घूमती रहती है। फिजिक्स इन द सेंस, फिजिक्स को आप फील कर सकते हो कि ये पंखा पंखा जैसे चल रहा है तो उसमें क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी है,
कोई भी चीज कुछ भी वर्क हो रही है उसके पीछे फिजिक्स है। जैसे लैपटॉप चल रहा है तो लैपटॉप भी एक इसके पीछे भी एक इलेक्ट्रिकल यूनिट है। कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, और बड़े बड़े टर्बाइनर चल रहे हैं, सबके पीछे फिजिक्स है। आप फिजिक्स को फील कर सकते हैं। केमिस्ट्री के जैसे नहीं कि नीला डाला नीला लाल, नीले और लाल को मिलाया तो काला आया। इमेजिनेशन कुछ नहीं है। फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को आप फील कर सकते हो। आप अपने आसपास कोई चीज नीचे क्यों आ रही है, ग्रेविटी है, वो फिजिक्स है। तो और जैसे कि बहुत लोग तो चलिए यहाँ पास राशियां होती हैं अगर नापने के लिए, तो पहले लंबाई, लेंथ भी होती है और ब्रेथ में भी होती है। तो इसको मापते कैसे हैं? मीटर से। ये जो मैं 7 चीजें लिखवा रहा हूं इसको आप याद कर लीजिएगा, और फिजिक्स आपको इसके आसपास ही मिलेगी, ये 7 चीजों के आसपास ही मिलेगी। पहली लंबाई, दूसरा हुआ द्रव्यमान। द्रव्यमान तो इसको माप, द्रव्यमान मतलब मास, मास मतलब किलोग्राम। तीसरा है समय, मतलब टाइम, मतलब सेकेंड। आपको तापमान मापना है, तापमान। टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में मापा जाता है। और पांचवा है धारा, करंट। एम्पियर में मापा जाता है। और छठा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक होता है कैंडेला। और सातवां है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मोल। अमाउंट ऑफ मोल, इसको मापा जाता है मोल से। तो ये कुछ इस तरह है। जैसे कि इंटरनेशनल यूनिट में आप प्रेजेंटली जो यूज चल रहा है, लंबाई को आप मीटर से नापते हैं। द्रव्यमान जो मास है, मास वो किलोग्राम से मापा जाता है। और ये जैसे राशियां हैं, ये चीजें इनको किससे नापा जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, तापमान केल्विन, धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। इसको आप जब याद कर लेंगे तो आपकी लगभग 50% फिजिक्स इसी के आसपास खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।